सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। किसी ताखिर के हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक अहमद खान साहब की बिला सदर सुन्नी हल्फी ऑर्गेनाइजेशन नागपुर महाराष्ट्र बगैर किसी ताखिर के हजरत को आपके हवाले कर रहा हूँ। हजरत जिनकी धूम बल्कि कर्नाटक की सरजमीन नहीं बल्कि जिनके खिताब को सुनने के लिए हजारों कान बेताबो बेकरार रहते हैं, हिंदो पाक बल्कि बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर तक जितनी खिताबत की धूम है वो जिनसे मेरी मुनाज़िर अहले सुन्नत मरकज़ी अक़ीदत आबरूए सुन्नियत गुले गुलज़ारे रज़वियत नाशिर बस्ता की आला हज़रत कातिल बिदअत शमी बदमे खिताबत दोहरे खाने बलागत जाने फसाहत खतीब अहले सुन्नत मियारे सदाकत और शराफत का आईना गुलशने बाग़ नबुव्वत सालिक मिनहाज शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फारूक अहमद खान साहब की बिला का इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत से कीजिए और ऐसा नारा लगाइए कि ईमान बातिन में दलदला आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, नौजवानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद, नौजवानाने घट परवा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब के साथ कि वो शेरे रज़ा बन के गुर्रा रहे, वो शेरे रज़ा बन के गुर्रा रहे हैं कि नदवा के सब कुछ थर्रा रहे। क्या बात है, के गुर्रा रहे हैं कि नदवा के सब थर्रा रहे हैं। नजदी वहाबी के छक्के छुड़ाने हजरत फारूक नागपुरी आ रहे। आज हजरत के खिताब नायाब आप समाप्त कीजिए और कल बेलगाम वीरभद्र नगर 5वां क्लास में हजरत का खिताब होगा। इंशाअल्लाह आप सभी हजरत वहां भी तशरीफ लाएं और अपनी मालूमात में इजाफा फरमाएं। फिर नारा गा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक की आला हजरत अल्लामा फारूक अहमद साहब किबला मुनाज़िर अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नौजवानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोड पे जहाँ खड़े हुए हैं वो तो अंदर आ जाएं। फिर इसके ऊपर जो खड़े हुए हैं उधर अंदर आ जाएं। नासिर भाई ऊपर जाइए आप। कहाँ सामने बनी बोलो मैंने फोटो बता लगाए थे उसमें वो बस हमारे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिकुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तुझको क्या देंगे ये शहीद दूसरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शहीद दूसरा पर छोड़ दे, तो गुलाम उनका है सब कुछ उनकी अता पर छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शहीद दूसरा पर छोड़ दे, तो गुलाम उनका है सब कुछ उनकी अता पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन,
ये अधिक से इसमें अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन, मुस्तफ़ा का काम है मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन, मुस्तफ़ा का काम है मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर। क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर। ये बरेली के शाह इमाम अहमद रजा पर छोड़। क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद ना कर। ये बरेली के शाह इमाम अहमद रजा पर छोड़। बड़ा कामयाब जलसा। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कर्नाटक स्टेज के तमाम ही उलमा अहले सुन्नत, और यहाँ से उलमा अहले सुन्नत नहीं बैठे हैं बल्कि कौम के मोतमद और मुक़्तदर उलमा मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ आज के जलसे की सरपरस्ती जो अज़ीमुश्शान शख्सियत फरमा रही है, जिसे मेरी मुराद शहज़ादे अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफुद्दीन अशरफ साहब किबला दामत बरकातहुल कुस्सिया और दिगर उलमा यहाँ मौजूद है। इन सब की सरपरस्ती में आज का ये जलसा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और माशाअल्लाह सादात का भी यहाँ जो लुत्फ़ करम का साया हमें मैसर है। आपके जोश और आपके खरोश को देखने के बाद सबसे पहले तो मैं माजरत तलब करूँगा। माजरत ये कि बड़े मुश्किल मरहलों से गुजर कर ये जलसा इस मंजिल तक पहुँचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी और रब तबारक व तआला की इनायतें थी कि उसके महबूबों का जिक्र हो। तो बावजूद बहुत सारे नागुफ्ता बही हालात के बावजूद ये जलसा मुनक्किद हुआ और कामयाबी से हम किनार है। वरना एक हालात ऐसे आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जलसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा टिकट का मसला आ गया था। मेरा एक जलसा इससे मुतासिर, 2 जलसे मुतासिर हो रहे थे। जिस तरह की वापसी की टिकट बनाई गई थी बड़ा मसला आ गया था। तो मैंने इरादा कर लिया था कि टिकट गलत बना दी इन लोगों ने तो मैं आऊँगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ के नौजवानों का जोश व खरोश था, उनकी मोहब्बतें थी, उनकी इनायतें थी कि उन्होंने इन हालात को बहुत जल्दी इसकी इस्लाह की और जो जलसा नहीं हो रहा था उसको बल्कि न सिर्फ जलसे को किया बल्कि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि आज का जलसा बहुत कामयाब जलसा है। जैसा कि आप हज़रात सब जानते हैं कि आज के जलसे का उन्वान और आज का जलसा की निस्बत सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो मेरा अपना मिजाज है कि मैं उन्वान के इर्द गिर्द ही बोलना पसंद करता हूँ, लिहाजा आज का मेरा उन्वान उसी के इर्द गिर्द रहेगा। और कल का जलसा बड़ा अहम है। अभी जो कुछ हालात चल रहे हैं और वहाबियों की जो कुछ साजिशें जो सामने आई है उसके ताल्लुक से कल का खिताब होगा। लिहाजा आज मैंने उन्वान जो इंतखाब किया है वो है अज़मत औलिया। और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि इस दौर में ऐसे भी बदतरीन लोग पैदा हो चुके हैं कि जो माज़अल्लाह सुब्हा माज़अल्लाह सरकार गरीब नवाज जैसी अज़ीमुश्शान शख्सियत को मानना तो बहुत दूर की बात है, उनके एहसान का एहसानमंद होना तो बहुत दूर की बात है, उनको गालियां तक बक रहे हैं। ऐसे ना शुक्रे और ऐसे गद्दार न इससे पहले कभी पैदा हुए, ना दुनिया और आसमान ने ऐसे गद्दारों को देखा था जो अभी इस दौर में हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इत्मीनान से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत कुछ नई चीजें आपको यहाँ देखने और सुनने को मिलेंगी। शर्त यह है कि आप बैठते कितनी देर है। मैं 4 घंटे से कम बोलता नहीं हूँ। अब आपके बैठने पर और आपकी
इत्मीनान पर मुनस्सिर है कि अब जलसा कहाँ तक चलेगा। जहाँ तक आप चलेंगे मैं चलूंगा, जहाँ आप ठहर जाएंगे मैं भी रुक जाऊंगा। हाँ, मैं बिल्कुल थकता नहीं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। अल्लाह का करम है कि आला हज़रत के सदक़े में बहुत एनर्जी है। आइए पहले मैं मकाम विलायत हदीस से बताऊं पब्लिक करो और कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी उसके ताल्लुक से आप उलमा से सुनते हैं। मशहूर आयत करीमा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमाता है खबरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के औलिया है, अल्लाह के दोस्त है, न उन्हें कोई खौफ है न कोई रंजो मलाल। और अल्लाह के वली वो है जो ईमान लाए, ईमान पर इस्तिकामत की और जिन्होंने तक़वे को इख्तियार किया। इस आयत करीमा के ज़िम्न में बोलने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मसला ये है कि वक्त उतना नहीं है कि हम कुरान करीम की इस आयत की तफसीर बयान करें और उसका हक अदा कर सकें। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस कुरान की आयत को आप याद कर लीजिए। हर सुन्नी ने इसको याद कर लेना चाहिए। ये कुरान की एक ऐसी वाहिद आयत है जिसमें औलिया की हर कमालात पोशीदा है। हर चीज को आप इस आयत से साबित कर सकते हैं। करामत को भी आप इस आयत से साबित कर सकते हैं। औलिया के मकाम को इस आयत से साबित कर सकते हैं। उनकी अजमत को इस आयत से साबित कर सकते हैं। शफाअत को साबित कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अहले सुन्नत वल जमात के जितने मरासी में सब इस आयत से साबित हो सकते हैं। लेकिन वक्त नहीं है कि मैं इस पर नुकायर बताऊं कि इस आयत करीमा में कितनी वसअत है और इसकी फजीलत के लिए कितना वक्त चाहिए। सिर्फ एक वाक़या बता देता हूं ताकि आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस एक आयत से ही कितनी चीजें साबित होती है। आज बहुत सारी कौमें ऐसी है जो औलिया की करामात को नहीं मानती। नागपुर में मेरा एक जलसा था, काफी साल पहले की बात है। सरकार ताजुल औलिया का उर्स पाक है। उस मौके पे मैं खिताब कर रहा था तो मैंने सरकार गौसे आजम का एक वाक़या सुनाया। और वाक़या ये था कि सरकार गौसे आजम ने, अब उतनी तफसील में नहीं जा रहा हूं, सरकार गौसे आजम ने एक मुर्दे को ठोकर मारी और कहा कुम बेइज़्निल्लाह, और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। जलसा खत्म हुआ, एक वहाबी साहब आ गए जलसे के बाद, कहने लगे कि साहब ये जो आप किस्से सुनाते हो इन वाक़यात की दलील कुरान और हदीस में नहीं मिलती। चिल्लाने वाली जात तो अल्लाह की है, चिल्लाना और मारना अल्लाह का काम है। आप ये सब वलियों में साबित करते, गोया आप अल्लाह के औलिया को खुदा समझते हो, खुदा बना देते हो। मैंने कहा आपकी सोच का फर्क है। असल में शरीयत की इस्तिलाहें आपको मालूम नहीं। चीज एक होती है, शख्सियात बदलती है, जातें बदलती है तो उसकी ताबीरात बदल जाती है। तो उसकी मिसाल ये ले लें कि बेशक जिलाना अल्लाह का काम है, उसकी शान है कि वो मुर्दों को जिलाएगा और मुर्दों को जिलाता है। मगर यही काम अगर वो अपने नबी से करवा ले, अपनी अता से अपने नबी से काम ले ले, अल्लाह की जानिब से हो, अल्लाह की जात से ये काम वक़ू पज़ीर हो तो उसको कुदरत कहा जाता है। मगर यही काम अगर रसूलुल्लाह के जरिए हो तो उसको मोजेज़ा कहा जाता है। और यही काम जब वली करता है तो उसको करामत कहा जाता है। और हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ने इनको अता किया है, ये अल्लाह की मर्जी के बगैर चाहे नबी हो चाहे वली हो एक जर्रा भी हिला नहीं सकते। अल्लाह ने इनको ताकत दी तो ये तसर्रुफ करते हैं। उन्होंने कहा कि साहब कुरान से आप इसकी कोई दलील पेश कर सकते हैं। मैंने कहा जो खुतबे में मैंने आयत पढ़ी थी उसी आयत से गौसे पाक का मुर्दा जिलाना भी साबित होता है। कहा उस आयत में तो कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने कहा उसके लिए इमाम अहमद रजा का इश्क चाहिए और बसीरत चाहिए। अब जब वो चीज मिलेंगी नहीं तो समझोगे कहां से? तुम तो सिर्फ एक राग अलापते हो, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमों से पढ़ने से कुरान थोड़ी आ जाता। अरे गालिब का शेर समझना हो, उर्दू हमारी मादरी जबान है, मगर गालिब का शेर भी सिर्फ उर्दू में हम नहीं समझ पाते तो फिर तो अल्लाह का कलाम है वो।
मैंने कहा देखिए कुरान क्या कहता है, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाही, बेशक अल्लाह के जो औलिया है, ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई रंज ना मलाल। रंज नहीं है, गम नहीं है, मलाल नहीं है। मलाल यानी अफसोस नहीं है किसी बात का, किसी बात का रंज नहीं है। इसी आयत से गौसे पाक का मुर्दा जिलाना साबित होता है। वो ऐसा कि सरकार गौसे आजम के सामने जब एक मुर्दे को लाया गया और कहा गया, इल्तिजा की गई, हुजूर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, आप अल्लाह के वली है, तो इस मुर्दे को जिला दीजिए। तो गौसे आजम ने कहा, कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो दर हकीकत जबान जो है गौसे पाक की थी, जिलाना अल्लाह की तरफ से था। और दलील ये थी कि अगर गौसे पाक कहते कि तू ऐ मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, अब मुर्दा जिंदा ना होता तो गौसे आजम को अफसोस होता कि मैंने कुछ कहा, वो बात पूरी नहीं हुई, रंज होता, मलाल होता। और अल्लाह ने कुरान में वादा किया, हमारे वलियों को रंज नहीं है, मलाल नहीं है। तो आए वली, मैं तुझे रंज और मलाल होने नहीं दूंगा। तो जो जो कहता जाएगा वो पूरा होता जाएगा। अगर पूरा ना हो तो तुझे रंज होगा, मलाल होगा, और जब रंज और मलाल होगा तो हर्फ मेरे कुरान पर आ जाएंगे। तो अब जबान वली की होंगी, काम अल्लाह का होगा। तो इस आयत से आप हर चीज साबित कर सकते हैं। लेकिन आइए 2 हदीसें मैं यहां पढ़ रहा हूं, और उसके बाद फिर असल मौजू पर आऊंगा कि वली का मकाम कितना बुलंद है। आज कुछ जमातें ऐलान करती कि भाई आप जिसको वली मानते हो, आपके पास क्या गारंटी है वो अल्लाह का वली है? भाई आपके पास क्या वही आई है? आपके इस इलाके में कौन बुजुर्ग है सबसे बड़ा, बताइए। अरे बोलिए, आपके इस इलाके में करीब में जिसको आप सबसे बड़ा अल्लाह का वली मानते हो, मिसाल हो गया हो जी, ख्वाजा मीरा मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखिए ख्वाजा बंदा नवाज के पास होते, चलिए ख्वाजा बंदा नवाज को वली मानते, लेकिन मैं आपको वो भी क्लिप दिखाऊंगा कि एक कहने वाला, भी नाम नहीं बता रहा हूं, सुनते जाइएगा। वो कहता है कि बंदा नवाज तो लौंडेबाज था, वो तो वली नहीं मानने के लिए तैयार। भाई अरे वली छोड़िए, अच्छा मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, और आप वली समझ रहे हैं। तो मैं आप सुन्नियों से पूछता हूं, नारे तो आप लगाते हो, दलील भी रखते हो, आपके पास क्या दलील है कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली है? और फिर बात उनके पोते की कर रहे हैं आप, हजरत दाता मीर क्या है, मीर मोहम्मद मियां। तो अब उनके भी वली होने की बात, जब दादा की ही विलायत पे सवालिया निशान है तो पोते का क्या हाल है? ये सवाल होता है। भाई आप फुला का उर्स मना रहे हो, वली मना समझते हो, आपको कैसे पता ही अल्लाह का वली है? आप पे वही नहीं आई। मैं बताता हूं कि जिसको अहले सुन्नत वल जमात वली समझते वो वली ही होता। अगर हम आला हजरत को वलियों का, इस दौर के वलियों का ताजदार समझते तो वाकई दौर के वलियों के ताजदार है। दलील देंगे, सुनेंगे आप? आइए सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस भी इसी किताब की पेश कर रहा हूं, जो किसी फिरका का कोई फर्द उसका इनकार नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर 2 है, और यहाँ कितनी गाड़ियों का ऐलान हुआ है? 11। ये छोटी है, मैं हिम्मत पस्त नहीं कर रहा हूँ। 70 लाख की कार का भी चैलेंज किया गया, कोई माइकर ने अभी पैदा ही नहीं हुआ जो करे। मैं वो क्लिप दिखाऊंगा आपको, बहुत इत्मीनान से सुने। आज ये सोच कर बैठे कि 4 घंटे सुनना है, वो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें 70 लाख की गाड़ी का चैलेंज जिसको किया गया उसके घर के सामने बैठकर किया गया। अगर किसी माँ ने चला नहीं गया, सुन्नत के गुलाम अहमद रजा के सामने खड़ा हो जाए। तो बहरहाल यहाँ 7 गाड़ियां हैं। चलिए यहाँ की बात यहाँ की गाड़ियों के साथ 11 है। 11 वहाबी आ जाए, मेरी किसी बात को भी रद्द कर दे, गाड़ी लेके जाए। हाँ तो बुरहान को मिनकुन तुम सादिकी। आइए बुखारी शरीफ के जिल्द नंबर 2, वहाबी सुन रहे हो तो लिखो।
किताब बदिल खल्क, किताब का नाम है बुखारी की, बदिल खल्क, बाब जिक्रुल मलाइका, और हदीस नंबर 3037, हदीस नंबर 3037 इमाम बुखारी ने, मैं बुखारी की सनद इसलिए नहीं पढ़ता कि सबका इत्तेफाक है कि बुखारी की हर हदीस सही है। बुखारी की हदीस इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा तक पहुंचाई इसकी सनद। अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्द, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह अपने बंदों में से किसी को अपना महबूब बना लेता है, दूसरे लफ्जों में वली बना लेता है, अपने बंदों में से किसी को अल्लाह वली बना लेता है, नदा जिब्रीला, तो अल्लाह जिब्रील को निदा करता है, जिब्रील को आवाज दी जाती है, जिब्रील को हाजिर बारगाह होने का हुक्म होता है, और उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील से, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, ऐ जिब्रील जान ले मैंने फुला बंदे को अपना वली बना लिया है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहबिबहु, ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर, मैं तो करता हूँ मोहब्बत, मगर जिब्रील तू क्या कर, तू भी उससे मोहब्बत कर, फ़युहिब्बहु जिब्रील, अल्लाह के नबी फरमाते भी जिब्रील भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है, जिब्रील भी उसको दोस्त बना लेता है। अल्लाह जिस बंदे को दोस्त बनाता है, अपना वली बना लेता है, जिब्रील भी उसको अपना वली और दोस्त बना लेता है। फ़युनादी जिब्रील फी अहली समाई, और उसके बाद जिब्रील दुनिया आसमान में आते हैं, आसमान के फरिश्तों के दरमियान में आते हैं और फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं। अब दूसरे लफ्जों में जरा मंजर बताऊं, सातों आसमान के फरिश्ते जमा हैं, जिब्रील सरदार है, वली जिसको बनाया गया वो कहाँ है, जमीन पे, वो चल रहा जमीन पे है, तस्करा आसमानों में हो रहा है, मकाम वली देखे आप। और फिर यही नहीं, अभी तो दुनिया ने कुछ ने पहचाना कुछ ने नहीं पहचाना, मगर इस वली का हाल ये है कि सुनने वाले सामाइन इसकी अजमत का तस्करा सुनने वाले फरिश्ते हैं और खतीब जिब्रील अलैहिस्सलाम है और बानी मजलिस रब तबारक व तआला है। जिब्रील आसमान दुनिया पर आते हैं और कहती हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, ऐ फरिश्तों बेशक अल्लाह ताला अपने फला बंदे से मोहब्बत करता है, उसने फला बंदे से मोहब्बत की है, उसको अपना खास बंदा बना लिया है, फ़अहिब्बुहु, तुम भी सब उससे मोहब्बत करो, क्योंकि मैं भी मोहब्बत करता हूं तुम भी करो। फ़युहिब्बुहु अहलुस समाई, अल्लाह के नबी फरमाते फिर तमाम आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते, उसको अपना वली बना लेते। आसमान के फरिश्ते भी उसको वली समझते हैं, दोस्त बना लेते हैं। सुम्मा युदाउ लहुल क़बूल फिल अर्द, और फिर ये फरिश्ते जमीन पर आते हैं और लोगों के दिलों में इसकी मकबूलियत डाल दी जाती है, इनकी मकबूलियत डाल दी जाती है, लोगों में मशहूर कर दिया जाता है कि ये वली हो चुका है, इसके विलायत का जिक्र आसमानों में भी हो रहा है, रब तबारक व तआला भी कर रहा है। तो ऐ अहले जमीन, अब तुम भी पहचान लो कि ये अल्लाह का वली है, ये मामूली इंसान नहीं है। तो फरिश्ते आके उसकी मकबूलियत जमीन पर रख देते हैं, लोगों के दिलों में उसकी विलायत की धाक बिठा देते हैं। तो अब किसकी दिलों में डालते हैं, किसके दिलों में मकबूलियत रखते हैं? जो वली से मोहब्बत करते हैं, जो वली को दोस्त समझते हैं, और जिनके दिल में ईमान होता ही नहीं, उनके दिल में डाला जाता ही नहीं। बेशक बेशक। तो अब किसी को अगर बोलते हुए देखो कि भाई तुम फुला को वली मानते, उसकी दलील क्या है? कहा दलील ये है कि जिब्रील ने और फरिश्तों ने हमारे दिल में डाला है, और तुझे इसलिए शुबा है कि तेरे दिल में ईमान नहीं है, तेरे दिल में कुछ डाला ही नहीं गया, बेशक सुभान अल्लाह, इसलिए तो वलियों की तौहीन करता हुआ नजर आ रहा है। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है। मुस्लिम की हदीस नंबर 2637 है। इमाम मालिक ने मोता इमाम मालिक के अंदर इसको जिल्द 3 सफ़ा 953 हदीस नंबर 1710 पर नकल किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 509 हदीस नंबर 10,623, और इमाम अबू नुएम ने हिलियतुल औलिया के अंदर
जिल्द 7 सफ़ा 41 और इमाम बहकी ने किताब ज़ुहद के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 301 हदीस नंबर 805, इमाम तिरमिजी ने किताब तफसीर बाब सूरह मरियम हदीस नंबर 3161 पे इसको नकल किया। अब एक और शुबा, भाई ठीक है जो मुत्तकी है परहेजगार है उसको हम भी वली मान लेंगे, मगर तुम तो किसी पागल को भी वली समझ लेते हो भाई, होता है ना। अब कहते हो ये मजजूब है भाई, हाँ ये बात सही है कि उलमा ने लिखा है, सूफिया इकराम की किताबों में मौजूद है कि विलायत की 2 मशहूर किस्में, एक सालिक और एक मजजूब। सालिक को जो होश में रहता है, और मजजूब क्या होता है, होश में नहीं रहता। होश में जो ना हो वो क्या ना करे, इसमें रोजे का इसमें दर या रोजे का हो तवाफ, होश में जो ना हो वो क्या ना करे। हाल ये होगा कपड़े फटे हुए, बालों में मिट्टी भरी हुई है, जिस्म से बाज़ाहिर बदबू भी आती होंगी। हाल ये होगा कि जिसको देख कर लगेगा यार ये पागल आदमी, दीवाना आदमी है। आम आदमी पागल समझता है, मगर अल्लाह जिसको निगाह अता फरमा दे वो जानता है कि इसका मकाम क्या है, उसको कहते हैं मज्जूब। हालांकि मज्जूब का पहचानना इतना आसान नहीं है, मगर हालत ये है कि कुछ लोगों ने विलायत किस किस्म का ही इनकार कर दिया, हालांकि अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं। कुछ लोग देवबंदी बोलते हैं अपने आप को, दावा हदीस पढ़ने का, हदीस दानी का है, मगर हदीस से मालूम नहीं आई है। मज्जूब भी होते हैं और इनका मकाम क्या होता है। इनके मकाम के लिए मैं एक हदीस पेश कर रहा हूं। इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने नकल किया। इब्न माजा की, सुनान इब्न माजा की जिल्द नंबर 2 है, किताब ज़ुहद, और बाब का नाम है मन ला युबाहु लहू, और हदीस नंबर है 4115। इमाम इब्न माजा पूरी सनद बयान करके हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल तक सनद पहुंचा और कहते हैं अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा को मुखातिब करते हुए सरकार फरमाते हैं, अला अखबिरुका अन मुल्किल जन्नह, ऐ मेरे साहबियों क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं, तुम्हें ना बताऊं कि जन्नत की बादशाहत किनके लिए है, जन्नत में बादशाह कौन होंगे, किनकी हुकूमत चलेगी जन्नत में। और यहाँ देवबंदियों का हाल है कि बीवी पे हुकूमत नहीं चल रही है, बोरिया लेके इधर कभी कभी उधर, और इनकी बात हो रही है जिनकी हुकूमत जन्नत में चलेंगी, जन्नत के बादशाह। और सरकार कह रही क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि जन्नत में बादशाह किनके लिए, कौन बादशाह होंगे। कुल तो बला, सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, जरूर आप खबर अता फरमाए। सरकार ने इरशाद फरमाया, काल, अल्लाह के नबी फरमाते, रजुलुन ज़ईफुन, जानते हो जन्नत के बादशाह कौन है, जो बज़ाहिर ज़ईफ, कमजोर, नातवा नजर आएंगे, कमजोर दिखेंगे, नातवा दिखेंगे, मुस्तज़अफ़ुन, बदहाल होंगे, उनकी बदहाली का ये आलम होगा ना ठीक से कपड़े पहनने के लिए, उनका हुलिया देखो तो उनकी बदहाली हुलिये से जाहिर होंगी। ज़ू तिमरैन, और हाल ये होगा कि लिबास भी फटे पुराने, सेवंत लगे हुए, फटे हुए, बिखरे हुए लिबास। ला युबाहु लहू, और जिनकी परवाह नहीं की जाती थी, जिनको कोई अहमियत दुनिया में नहीं दी जाती थी, लोग उनको धुकार देते थे, भगा देते थे, मगर उनका हाल ये है कि दुनिया में कमजोर और नातवा नजर आ रहे थे, लिबास फटा पुराना था, हाल बदहाल था, परवाह नहीं की जाती थी, मगर मकाम ये है ला अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, हाल ये है कि अगर वो अल्लाह पे भरोसा करके किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमाए। अगर वो बात दुनिया में करे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरी अजमत की कसम, तेरे जलाल की कसम, ऐसा होना ही चाहिए, अल्लाह ताला उनकी कसम को झूठा नहीं होने देता। इस हदीस को इब्न माजा के अलावा मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 114 पर लिखा, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द 2
सफा 499 और कहा कि ये हदीस की सनद मुस्लिम की शर्त पर सही है। इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान के अंदर जिल्द 7 सफा 333 हदीस नंबर 10,488 और इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 4 सफा 70 हदीस नंबर 4,835। तो नबी ने यहाँ हमें बताया कि जन्नत के बादशाह वो है जिनका हाल यह है कि जो दीवाने मजूब है, लिबास फटे हुए हैं, जिनकी परवाह नहीं की जाती। मैं सिर्फ दलील के तौर पे एक बुजुर्ग का वाकया सुना रहा हूँ, आपने बहरहाल सुना होगा, लेकिन तबर्रुकन मैं चाहता हूँ कि इस हदीस के जिम्रे में उनकी जात, उनकी शख्सियत मुझे याद आ रही है। ये बगदाद के एक बदहाल शख्स का तस्करा है। लोग दीवाना समझते हैं, पागल समझते हैं, और पागल भी क्यों ना समझे कि बड़ी अजीब हालत है, बड़ा अजीब मशगला है। रेत के ढेर पे बैठे होते हैं और रेत के ढेर पर बैठ के जैसे बच्चे झोपड़ियां बनाते हैं, रेत पर मकान तामीर करते हैं, ये वैसे ही रेत को गीली करते हैं और रेत के झोपड़ियां बनाते हैं। लोग इनकी परवाह नहीं करते थे, लोग मकाम नहीं जानते थे। खलीफा हारून रशीद का जमाना है। खलीफा हारून रशीद अपनी बेगम जुबैदा के साथ एक मरतबा सैर और तफरीह के लिए निकलते हैं। बग्गी निकली, शहर से होते हुए वीरानों की तरफ बढ़ी, देखा एक रेत का ढेर है, एक दीवाना बैठा हुआ है और रेत को गीली करके उसकी झोपड़ियां बना रहा है। जुबैदा ने कोचवान से कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ। बग्गी चलाने वाले कोचवान ने बग्गी रोक ली। जुबैदा उतरती है, मलिका है वक्त की, इस्लामी मुमलकत की मलका, अजीम शान मलका, बड़े नाज़ अंदाज से उतरी, बुजुर्ग के करीब गई, बड़े अदब और एहतराम से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सर उठाया, उस दीवाने ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत के महल तामीर कर रहा हूं। बना तो रहे हैं रेत की झोपड़ियां, ये नहीं कहा कि रेत की झोपड़ियां बना रहा हूं। जवाब क्या दिया? जन्नत के महल तामीर कर रहा हूं। जुबैदा थी, सुन्नी थी, वहाबी नहीं थी। और कसम खुदा की, देवबंद के मदरसे से पहले हिंदुस्तान में कोई एक वहाबी दिखा दो, कासिम नानवी से पहले वहाबी दिखा दो, अशरफ अली थानवी से पहले दिखा दो। इनके बाप दादा खुद सुन्नी थे। अशरफ अली थानवी के नाना का खुद उर्स होता था। थानवी ने खुद कमालात अशरफिया में लिखा। ये सब टंटनाटन सुन्नी थे। बल्कि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक मसनवी में फरमाते, हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, फारसी का शेर है, मफहूम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन तो कितनी सुन्नी खेज है, तो कितनी सुन्नी खेज है कि यहाँ सुन्नियत की ऐसी बहार है कि समुंदर से जो माही यानी मछली पकड़ने वाला जो समंदर से मछली निकालता है वो मछली भी सुन्नी होती है। सब सुन्नी ही थे। और कट्टर से कट्टर खमीज वहाबी को पकड़ लो, आपके इलाका का जो सबसे ज्यादा बदबूदार हो उसको चुनो, जो जमात का अमीर बन गया हो, और उससे पूछो तेरे दादा कौन थे, कहेगा सुन्नी। परदादा पे तो गुंजाइश ही खत्म है। अब कहेगा अच्छा देखिए बात कैसी कहेगा, मक्कारी करेगा, कहेगा हम पहले गुमराही में थे अब हिदायत पर आ गए। पहले जाहिल, हिदायत पहले थी कि अब है। जितना पीछे जाएगा हिदायत उतनी मजबूत मिलते जाएंगे, क्योंकि वो दौर नबी से करीब होता जाएगा। तो तुम हिदायत पर नहीं हो, तुम तो वो हो जिनके बारे में नबी ने कहा था कि मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी होंगे, तुम वो हो। तो जुबैदा भी टंटनाटन सुननी थी। तो उसने जैसी सुना कि कह रहे हैं कि जन्नत के महल बना रहा हूं, हंसी नहीं, मजाक नहीं उड़ाया कि क्या बेवकूफों की बात करते हो, बना रहे हो मिट्टी के ढेर, रेत के जो है झोपड़े, और जन्नत के महल कहते हो। बल्कि क्या कहती है, हुजूर क्या ये महल बेचिएगा? यानी जुबैदा अकीदा बता रही है। और यह मिजाज मिला कि उस जमाने में सुन्नियों के अकीदे होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरेलियों का ये अकीदा है कि अगर कोई वली चाहे तो वो जन्नत भी अता कर सकता है। का जन्नत बेचिएगा? हाँ क्यों नहीं, बेचने के लिए तो बना रहे। का हुजूर कितने की है? का 1 दिरहम, 1 रुपया, 1 दिरहम चांदी का सिक्का।
एक चांदी का सिक्का। जुबैदा ने बटवे से निकाला, बड़े अदब से हजरत की हथेली पर रख दिया। हजरत ने क्या किया, महल को हाथ से ढकेल के तोड़ दिया, कहा ये ले जा, महल दे दिया। जुबैदा खुश हो गई, मग्गी में आके बैठी। हारून रशीद देख रहे हैं इस माजरे को, कहते जुबैदा इतनी अक्लमंद हो, इतनी दाना हो, एक पागल के पीछे 1 रुपया बर्बाद कर दी, किसी मुस्तहिक को दे देती। अच्छा देखिए, ये सोच वही थी जो आज है। मिलाद क्यों बनाते हो, किसी गरीब को दे देते। देखिए सोच का फर्क। अच्छा अजीब बात है, इज्तिमा जब करते लाखों रुपए खर्च, उस वक्त यतीम बच्चे याद इनको उस वक्त नहीं आते। वो जाकिर नाइक स्टेज लगाता है, लाखों का स्टेज होता है। बॉम्बे में मेरे बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं। बॉम्बे में मैं आगे तो तफसीलात आएंगी, मेरे प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्टेजों पे भी हुए। तो मैंने डेकोरेशन वालों से पूछा कि भाई जाकिर नाइक जो स्टेज लगाता है तकरीबन इसका तखमीना क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा, इस कितने रुपए का। तो कोई बताता है 60 लाख, कोई कहता है 50 लाख, इतने रुपए का तो स्टेज होता है। तब यतीम बच्चे याद उस वक्त नहीं आते, उस वक्त नहीं आते। ये बिदअत है कि सुन्नत है। अरे नबी का मिंबर तो लकड़े का हुआ करता था, तुम ये डिस्को डांसर के आया में डिस्को डांसर वाले स्टेज क्यों है। मगर उस वक्त बिदअत नहीं दिखती आपको। उनको बिदअत कहाँ दिखेंगे, आपने नबी के नाम से 4 या 11 बल्ब लगा दिए, फुजूल खर्ची। तो देखिए सोच वही थी, का 1 दिरहम तुमने फुजूल बर्बाद कर दिया। जुबैदा कहती है जाने दीजिए बादशाह सलामत, अमरुल मोमिनीन अल्लाह ने इतना दिया है, 1 रुपए की क्या वैल्यू। बात खत्म हो गई, घर आ गई। रात हुई, जुबैदा और हारून रशीद दोनों ख्वाबगाह में सो गए। आधी रात के करीब हारून रशीद को एक ख्वाब नजर आता है। ख्वाब क्या था, जन्नत की सैर कर रहे। सैर करते करते पहुंचे, बड़ा हसीन और जमील सफेद महल नजर आया जिसपे लिखा हुआ था कसरे जुबैदा, जुबैदा का महल। अरे ये तो हमारी बेगम का महल है। 2 पहरेदार भी खड़े हुए हैं, चलो अंदर जाके देखना चाहिए। अंदर बेगम भी होंगी, महल भी देखेंगे, जुबैदा को कैसे जन्नत में महल मिला। जैसे अंदर जाना चाहते थे, सिपाहियों ने रोक दिया, रुक जाओ, जिसका महल है उसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा महल किसका, हमारी बेगम जुबैदा के। हाँ हाँ आप ही की बेगम का है, मगर इजाजत नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ये महल हमारी बेगम को किस नेकी के एवज मिला, कौन से अमल का। कोई अमल नहीं, ये तो वो महल है जो बगदाद के मजलूब, जिसको दुनिया बहलुल दाना कहती है। लोग पागल समझते हैं मगर हकीकत में तो दाना है। बहलुल दाना जिसे कहा जाता है, उसने जो बेचा था ये वो महल है जिसका सौदा 1 दिरहम में हुआ है। बड़ा ताज्जुब हुआ, हड़बड़ा के बेदार हुए, रोने लगे। जुबैदा की नींद खुली। अमरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं। कहा जुबैदा बेगम आप कामयाब निकली, हम नाकाम हो गए। जिसको हम दीवाना समझ रहे थे उसका आलम तो ये अखबरू का अनिल मलकिल जन्ना, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं। ये तो वो है जन्नत के बादशाह। सौदे यहाँ करते हैं, खरीदारी या बेचते वहां है। सौदे यहाँ होते हैं, डिलीवरी वहां होती है। अब देखिए डिलीवरी पे इतने वाकयात है, एक वाकया और सुना देता हूँ इमाम, बहुत जल्दी में, तो बचाना है क्योंकि असल में मेरा मौजूद तसव्वुफ आना है भाई, लेकिन अभी हालात ने इन खबीसों गलत की लाइन में ला दिया अपने को, और मैं अपन अच्छे, अपने सूफी लोग अच्छे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक हाजी साहब आते हैं। देखिए डिलीवरियां कैसे होती है। हज़रत ने डिलीवरी बोल दिया तो मुझे याद आ गया। कहा हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, ये 1 लाख दिरहम है, 1 लाख रुपये है, मैं बतौर अमानत आपके पास रखवाना चाहता हूँ, आप इसको रखिए। आपने फरमाया अच्छा रख दो। हाजी साहब चले गए, हज करके वापस आए, इमाम हुसैन के पास पहुंचे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नवासे रसूल के पास। का हुजूर वो मेरी रकम में जो अमानत थी, कहा भाई आपकी अमानत तो हमने खर्च कर दी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने 2 पेशकश रखता हूँ। कहा कहाँ खर्च कर दी। कहा मिस्कीन आए और ये नवासे रसूल की बारगाह में मुमकिन नहीं कि कोई साइल आए और खाली लौट जाए। उस वक्त हमारे पास इस रकम के सिवा कुछ नहीं था, हमने सब साइलों में दे दिया। अलबत्ता 1 लाख दिरहम अभी है, तो मैं तुमसे तुम्हारे सामने 2 पेशकश रखता हूँ। पहली 1 लाख रुपया ले जाओ अभी, और दूसरी ये कि अगर मैंने जो खर्च किया उस पर तुम राजी हो जाओ तो उसके एवज में तुम्हें जन्नत का महल दे दूं।
तो सब सुन्नी तो थे ना, उन्होंने नहीं कहा अरे हुजूर तक़वतुल ईमान आने वाली है 1400 साल के बाद। उसमें तो आपके अब्बा के बारे में लिखा जाएगा कि अली और मोहम्मद किसी चीज के मुख्तार नहीं है, कोई पावर नहीं। आप इतना पावर दिखा रहे, सुन्नी थे, टंटलाटन थे, इमाम हुसैन के दौर के थे। कहा हुजूर सौदा बड़ा सस्ता है, आप मुझे जन्नत का परवाना लिख कर दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कागज बुलवाया और कहा मैंने इस हाजी फुला इब्ने फुला के नाम जन्नत हिबा कर दी, इसको जन्नत दे दी जाए। हाजी साहब कागज लेकर आए, औलादों को जमा किया, कहा बहुत अच्छा सौदा करके आए हो। कहा अब्बा क्या करके आए? कहा 1 लाख इमाम हुसैन के पास रखाया था, ये मामला हुआ, नवासे रसूल ने जन्नत का परवाना दे दिया। मेरी वसीयत है कि जब इंतकाल हो जाए इसको कब्र में डाल देना। मिसाल हुआ, कब्र में डाल दी गई। अब यकीनन हजरत के बकौल वो चिट्ठी लेके तो खड़े हो गए, डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी मेमू है मेरे पास। दूसरे दिन क्या होता है, जब ये औलादे कब्रिस्तान पहुंचती है, वालिद की कब्र पर कुछ इसाले सवाब करे, तो कागज दूसरा रखा हुआ, इस पे लिखा है कि इमाम हुसैन ने जो सौदा किया था वो सौदा पूरा कर दिया गया, जन्नत दे दी गई है। ये सब वही के फैज याफ्ता है। अब खलीफा उठने का आप तो कामयाब निकली, जिसको हम दीवाना समझते थे उन्होंने जन्नत तो आके तुम्हें दिला दी। मलिका ने तसल्ली दी का अमीरुल मोमिनीन गम मत कीजिए, कहाँ जाने वाले, चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, फारिग हो जाइए नमाज फजर वगैरह से, तलाश करते हैं, मिलते हैं उनसे। बग्गी में बैठे अब चले ढूंढ रहे हैं तो बहरुल दाना नहीं मिलते, क्योंकि मजदूरों का हाल क्या होता है, जहां ये बैठ जाते वहीं दुनिया बच जाती है, और जहां ये नाराज होकर उड़ जाते वहीं दुनिया वीरान और उजाड़ हो जाती है। तो अब इनके कोई ठिकाने तो होते नहीं है। अब जब उस रेत के ढेर के पास पहुंचे तो बहरुल दाना नहीं थे। दिन भर खलीफा बग्गी में मलिका के साथ बहरुल दाना को ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मुलाकात हुई। अफसोस करते हुए, रोते हुए मायूस घर आते। दूसरा दिन निकलता, फिर ढूंढने निकले। गालिबन 2 या 3 दिन के बाद फिर एक रेत का टीला नजर आता है, फिर बहरुल दाना की जात है, फिर वही झोपड़ियां हैं। अब जैसी बादशाह ने देखा खुश हो गया, बग्गी से उतरे, बड़े एहतराम के साथ करीब गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत के महल बना रहे हैं। वही काम। कहा हुजूर जन्नत का महल बेचिएगा? कहा बेचने के लिए तो बना रहे हैं। तो कहा हुजूर एक महल बेच दीजिए, कीमत क्या होगी? कहा तेरी पूरी हुकूमत। हाँ, खलीफा हैरान, हुजूर ये क्या बात हुई? कुछ रोज पहले आपने अपनी कनीज, अपनी लौंडी जुबैदा के हाथ महल बेचा था 1 दिरहम में, और अचानक 2-4 दिन में इतनी कीमत बढ़ गई। फरमाया हारून रशीद सुन, तेरी जो है बीवी ने, तेरी मलिका ने बगैर देखे सौदा किया था, तू तो महल देखकर आ रहा है, कीमत बढ़ गई है। तो ये सौदे कैसे हैं? वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो है जो गायब पर ईमान लाते हैं, और जो तहकीक में जाते हैं ये कैसा और वो कैसा, समझ लो इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तहकीक के चक्कर में रहेगा, जब मारे आए तो फरिश्ते कहेंगे पहले तो तेरे ईमान की तहकीक करना है, बैठ गया, अब तहकीक के बाद निकल जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह के नबी की हदीस के ज़िम्न में मैंने ये बात बयान की कि सरकार ने फरमाया कि जन्नत के बादशाह वो है जो बज़ाहिर फटे लिबास वाले हैं, बदहाल हैं, मगर उनकी शान ये है कि अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर एतमाद करके अगर वो किसी बात पे कसम खा ले, अल्लाह उस बात को पूरा करे। मगर आइए बहरुल दाना की अजमत क्या मानेंगे, हजरत इमाम हुसैन की क्या मानेंगे। हाल तो यहाँ ये है कि ये हजरत अली जैसी शख्सियत के बारे में कितने बदतरीन अकीदे रखते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ क्लिपें दिखा रहा हूँ, ये शख्स आपने देखा नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। आला फरमाते नामों की तासीर आती है, एकाम शरा में, एकाम शरीयत किताब आलत में फरमाते नामों की तासीरें आती है, इसलिए नाम अच्छे रखो, जैसे नाम होंगे वैसी उसमें तासीर पैदा होगी।
अब देखिए अल्लाह का फजल करम है, नाम की तासीर का कुछ जर्रा मुझे भी मिला। फारूक आजम बैठे हुए एक मरतबा, सरकार मुस्कुरा दिए, पूछा गया रसूल क्यों मुस्कुराया था, वहाँ इब्लीस था। अब आइए पहले देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक, इनको आजकल लोग बहुत बड़ा स्कॉलर समझ रहे हैं। वजह क्या है, इंग्लिश बोल लेते हैं तो साहब बहुत बड़े आदमी हैं, 90% तो इंग्लिश ही नहीं समझते, बोलते बोल रहा है कुछ अच्छा ही बोल रहा हूँ। इसने एक इंटरव्यू दिया, आईएएस का इंटरव्यू की पहली झलक सुन। कहा जाता है कि नबी के हवाले से नबी कहते हैं नबी के सदके में नहीं थी, जो भी कर अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से भी मानते बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस है दुआ, एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के दिन के ऊपर तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे, तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे तो आप उस टाइम मान सकते। इधर नहीं कम से कम 25 आयतें हो सकती, ये 25 कम से कम आयतें, ये 25 कम से कम आयतें। आप कहते 40 आयत, एक सिर्फ आयत बताओ जिसमें वसीला लिखा हुआ है। सिर्फ कुरान में 2 आयतें जिसमें लिखा हुआ है कि वसीला करना गलत है, सिर्फ जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत देंगे। और ये हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर के दिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत देंगे, वसीले का हकदार बनाएंगे। ये हदीस में आता है इमरान 7 places that वसीला शिफा इज हराम, 25 places that वसीला शिफा इज हराम, 25 places। 25 जगह कुरान में आया है कि शिफा और वसीला हराम है। रसूलुल्लाह तो सुनाएगा। तो मैं जब पहली बार मुंबई गया तो उसके ऑफिस के सामने प्रोग्राम रखा गया 2 रोज का, तो दोनों रोज मैंने उसको ये आवाज दी। अब भाई क्या मैंने उस वक्त कहा सुन ली थी। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैंने नागपुर में कहा था और आज यहाँ उनके इलाके में कह रहा हूँ, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके किताबों की रोशनी में बात करो। तो बहरहाल वो तैयार नहीं हुआ, मैंने कई जगह किया। ये उसके बिल्कुल ऑफिस के पास मेरा प्रोग्राम हुआ था। ऑफिस की कंडीशन क्या थी सुनिए, ऊपर रहता है नीचे ऑफिस है। और ये दोनों प्रोग्राम लाइव चल रहे थे मेरे दीन इस्लाम चैनल पर, जो सुन्नियों का चैनल है बॉम्बे का। 8 लाख लोग उसको लाइव देख रहे थे एट ए टाइम। ये पट्टा भी देख रहा था, लेकिन इसकी मुंह धई जो जमा था मुंह खुला नहीं। अब उसके बाद ये हुआ कि श्रीलंका गया, और अब आप हाफिज एहसान साहब से आप वाकिफ हो चुके हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने इस बारे में बताया भी होगा, कुछ बताया, क्लिप भी दिखाई, तो क्लिप में दिखाई, मैं क्लिप पे दिखा देता हूँ। तो हाफिज एहसान साहब ने उसको वहाँ श्रीलंका में पकड़ लिया। चलो बेटा आ जाओ, पकड़ने आ गए तुम। और पकड़ने के बाद कहा कि जनाब आपने 25 आयतों का दावा किया है, एक आयत सुना दो जिसमें वसीला लेना हराम लिखा है। कितनी आयत? एक आयत। उसको पहले लेटर पैड लिख कर दिया गया। आइए लेटर पैड देख लीजिए, ये असुन्ना का लेटर पैड है हाफिज एहसान साहब का, जो उसको बाकायदा दिया गया, जिसमें चैलेंज किया गया। ये पूरा इंग्लिश में उनकी दस्तखत के साथ लेटर पैड है। ये सब नेट पे डला हुआ है, आप नेट से भी चीजों को हासिल कर सकते हैं। एहसान साहब उससे बात कर रहे हैं वहाँ पर। So what I said was, in email what I wrote, that all those 25 verses which you referred to, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek एहसान साहब ने कहा कि आपने 25 आयतों का अपनी तकरीर में दावा किया है, और जो आयतें एक दो आपने पेश की उसका ताल्लुक कुफार से है, बुतों से है, उसका ताल्लुक मोमिनों से, ईमान वालों से नहीं। तो आप एक आयत ऐसी बताइए जिसमें ईमान वालों से मुखातिब होकर अल्लाह ने कहा वसीला लेना हराम है। तो आप अपना कार्ड दे दीजिए, सवाल छोड़ दीजिए।
तो हाफिज साहब ने कहा 4 साल पहले भी लिखा गया, 4 साल से आपको बोला जा रहा है, 4 साल से आपको रिमाइंड किया जा रहा है। नहीं, इस बार हम जवाब दे देंगे। अब बहरहाल उन्होंने लिख कर दिया, हाफिज साहब लिख कर तो मुतमईन हो गए। खैर, तो मैंने श्रीलंका में कहा कि मुझे वहाँ को बात पेश करनी थी कि 4 साल पहले मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने इस पर गुफ्तगू की लेकिन जवाब नहीं आया, तो अब मैं लिख के दे रहा हूँ। 7 महीने हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया और ना ही क़यामत तक जवाब आएगा। इसलिए कि कुरान में एक ऐसी आयत नहीं जहाँ ये हो कि ऐ मुसलमानों तुमको वसीला लेना हराम है, एक भी आयत नहीं, बल्कि उसके अपोजिट में वसीला लेने पर आयतें मौजूद हैं। तो इसने कुरान पे झूठ बोला और यासिर काजी ने 500 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बोला, ये 25 आयतों को लेकर कुरान पे झूठ बांधता है। जो आदमी कुरान से खेले, चाहे वो कितने लोगों को मुसलमान वबा नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अब भी मौका है, मैं 2-4 जगह पे ये मैसेज दे चुका हूँ, चेन्नई में, केरला में, बॉम्बे में, दूसरी जगह पे दिया हूँ कि अगर यहाँ कोई जाकिर नाइक के फॉलोवर हो, आप बराए मेहरबानी उसको ये पैगाम दो कि हमारे सवाल का जवाब दो। और ये नहीं कहना कि जवाब देने के लिए टाइम नहीं मिला, इसलिए कि 21 तारीख को सवाल हुआ सितंबर की, 29 तारीख को आपने ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, गवर्नर को और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, तो उसके लिए आपको वक्त मिला, लोगों को खुश करने के लिए वक्त मिला, और अकीदे के सवाल पे जवाब देने को वक्त नहीं मिला, जबकि 7 महीने हो गए। तो मेरी गुजारिश है, अगर उनके फॉलोअर्स हो और ना भी हो, आप में अगर हिम्मत है तो जाके पूछिए, ईमेल कीजिए, सामने पूछिए कि श्रीलंका में जो सवाल हुआ, हमारे दूसरे उलमा कराम ने भी सवाल किया है कि इस सवाल का जवाब दो, इसलिए कि ये सवाल ऐसा है जो करोड़ों मुसलमानों के दिलों में छुपा हुआ है। हर मुसलमान ये सवाल नहीं कर सकता, सब आपकी तरफ पहुंच नहीं सकते, आप सिक्योरिटी के साथ रहते हो, सब आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन सबको ये खटका है कि 25 आयतें वसीला हराम, हम वसीला ले या ना ले, लोगों को अपने डाउट में डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सवाल से करोड़ों मुसलमानों को कंफ्यूज को दूर करने की कोशिश की है। इसलिए तुम जवाब दो, और अगर जवाब नहीं देते, जबकि जवाब है ही नहीं, जवाब नहीं दे सकते, तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाओ। इत्तला मिली के IRF के मैनेजर भी यहाँ करीब ही में रहते हैं, तो हम आपसे मोहब्बत से गुजारिश करते हैं कि मैनेजर होने की हैसियत से एक काम ये कर दीजिए कि हमारे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए, सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। लेकिन हम ये भी कह देते हैं कि हम यकीन के साथ पत्थर की लकीर बनाकर कहते हैं कि सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी लोगों को गुमराह मत करो, सुन्नियों के दिलों से इश्क़ मुस्तफा हटाने की कोशिश मत करो, औलिया किराम की मोहब्बत हटाने की कोशिश मत करो। यही मोहब्बत है जो नजात का जरिया बनेगी। आज तकरीबन 85,000 लोग इंटरनेट में उसको देखे हैं, और उस वीडियो को कई लोगों ने कॉपी करके दूसरे अपने अकाउंट से भी अपलोड किया है, कई जगह पे अपलोड हो चुका है। आप खाली जाकिर नाइक वॉज चैलेंज इन श्रीलंका टाइप करेंगे तो पूरी वीडियो आपको आ जाएगी। अल्लाह, मैं तो चैलेंज कर चुका, अभी आपके साथ फारूक भाई भी, इन्होंने भी चैलेंज कर लिया है, गालिबन कई उलमा ने किया है, और आप भी आगे कर सकते हैं, और यकीनन करें। हजरत तो कल तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं कल भी हूँ, 2 तारीख को भी हूँ, 24 को भी हूँ, 25 को भी हूँ, हिंदुस्तान में ही हूँ, बॉम्बे के करीब हूँ, जब चाहे बुला ले। आज तकरीबन 1.5 साल से जायद हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं, और ना ही क़यामत तक कोई जवाब आएगा। इसलिए कि मुसलमान को वसीला हराम करार देने वाली एक आयत भी नहीं। तो हमने यहां भी बताया, बॉम्बे में जाकिर नाइक के मैनेजर के घर के सामने भी ये ऐलान किया, और कई जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐलान किया कि प्लीज अगर उसके फैंस यहां हो तो उसको जाके कहो कि श्रीलंका वालों के सवाल का जवाब दिया जाए। अगर नहीं मानते तो हदीस की रोशनी में हमें तुमसे दूर रहना है, तुमको हमसे दूर रखना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ना, सुन्नी भागता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए, हमारा लेटर भी है सुन्ना ट्रस्ट का, डिस्कशन लेटर हमने दिया था। डॉक्टर साहब आप जब भी फ्री हो, हम आपसे वसीले पर, शफाअत पर, हयातुन नबी पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, आइम्मा किराम की तकलीफ पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। मेरी भी साइन सिग्नेचर है, मेरे दोस्त इंतखाब जफर की भी सिग्नेचर है।
नाम के साथ लेटर हेड में टेलीफोन नंबर ईमेल के साथ दिया और मेरा अपना विजिटिंग कार्ड दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ नहीं कहता, एक बुजुर्ग के कहने पर मैं कहता हूं अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारे पास इंडियन तकरीबन 70 लाख की ऑडी A4 है, ब्रांड न्यू। इंडियन तकरीबन 70 लाख की ऑडी A4 है, ब्रांड न्यू। 1.5 साल से ऐलान हो रहा है तो मैं इस्तेमाल भी करता हूं। हमने ये ऐलान किया कि एक आयत दिखा दो वसीला हराम है और ये गाड़ी लेके जाओ, एक आयत दिखा दो वसीला हराम है और ये गाड़ी लेके जाओ। 70 लाख की गाड़ी ऑडी A4, एक आयत दिखाओ मुसलमान वसीला नहीं ले सकता। या रसूल जिंदाबाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक हिम्मत आए। आप 70 लाख नहीं 10 करोड़ का भी चैलेंज करो, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। किसी भी उनके चेहरे को ही आप चैलेंज करो, जाकिर नाइक सामने आए तो चैलेंज करो, कोई भी वहाबी कहे वसीला शिर्क है हराम है तो चैलेंज करो। अरे हराम दूर की बात है, मकरूह वाली एक आयत दिखा दो। 70 लाख नहीं 10 करोड़ का चैलेंज करो, कोई सामने नहीं आएगा और क़यामत तक नहीं आएगा। 11 गाड़ियां तो इसी तरह की अभी तक। अभी देवबंदी जमात का, तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मनाजिर कहलाता है ताहिर ग्यारवी। नहीं जिंदा आदमी मारा नहीं, इंग्लिश से जल्दी नहीं मरता है, बड़ी लंबी उम्र लेकर आते हैं ये लोग। हाँ झुक झुक के मरेगा, जगह बगड़ के मरेगा। तो ताहिर ग्यारवी ने एक तकरीर की, गालिबन ये बॉम्बे की तकरीर है, ऑडियो तकरीर है, नेट का डेली भी है। उसमें माज़ अल्लाह उसको दुरूद और सलाम की क्या तौहीद की जरूरत सुनिए आप। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े जवान भी बड़ा शोर करते, और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है। देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीज काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है। यहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पॉलिथीन में बंद करके ले जाता है। अब ये पॉलिथीन में बंद है तो बेवकूफ आदमी, नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो फेक है ना, जब खुलेगा तो पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत फेक है और बड़ा शानदार लेबल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबल वाला जो पॉलिथीन है ये फट जाएगा क़यामत में। आवाज और इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है, नापाक है। ये पॉलिथीन जब फटेगा क़यामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। दुरूद पाक की तहरीर में तो ताहिर कहता है बेवकूफ आदमी समझता है इसमें हलवा जा रहा है, तो वो बेवकूफ आदमी ये खुद ही है। और वो इसलिए है कि सुन्नी दिन रात हलवा खाता है, उसको मालूम है हलवे कटोरों में डब्बों में ले जाए जाते हैं, पॉलिथीनों में नहीं ले जाए जाते। इनको हलवे मिलते नहीं है। अब जिसको जो मिलता नहीं है तो नादीना देखता रहता है, हलवा तो नहीं जा रहा है कहीं, जो वही है। तो अब बहरहाल इनको हलवे नसीब नहीं होते क्योंकि इनकी किस्मतों में कौवे लिख दिए गए हैं। अभी तो मौलवी ने लिखा ना भाई कौवा खाना सवाब है, कौन सी हदीस में पता नहीं सवाब है, जबकि कोई जानवर खाना सवाब नहीं है, जायज हो सकता है लेकिन इनके तो कौवा ही खाना सवाब है। तो अब बहरहाल वो पॉलिथीन ले जा रहा है, आदमी तो समझता ही है। बेइज्जती देवा
ये ऐसी किताब है जो हर देवबंदी के घर में मिल जाएगी आपको, हर तबलीगी के घर में मिल जाएगी। बहश्ती ज़ेवर के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने इनके मरीज़ उम्मत सफ़ा नंबर 70 है और मसला नंबर 26 दूसरा हिस्सा, उन्होंने बड़ा अजीब मसला लिखा। कहते हैं हाथ में कोई नजीस चीज लगी थी। नजीस चीज में क्या क्या आ गया? गू, पेशाब, पाखाना, मनी, गोबर, ये सब नजासत है, नजीस चीजें। हाथ में थानवी साहब कहते हैं कोई नजीस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है। अब मना बहुत सारी चीज है लेकिन और होता है, तो कहते नहीं हाथ में गू गोबर लग गया 3 दफा चाट लो पाक हो जाएगा। अब यही सवाल आलम हबीब बदरू का ही काम हो सकता है, किसी पाक रूह का काम ये नहीं हो सकता है। अब बताइए, देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, मसले किताबों में लिखे किस लिए जाते हैं? मालूमात हो जाए तो फिर क्या करते हैं? दूसरा स्टेप अमल करना, तो इसमें लिखे जाते हैं ना। तो अब अशरफ अली थानवी तो हमारे मौलाना नहीं है, तो हम क्यों अमल करेंगे? नहीं करेंगे। आला तो कह भी दिया कि ये तो किसी खबीस रूह का काम हो सकता है। तो सुन्नियों की तो रूह बड़ी पाक और पाकीज़ है, जहाँ नबी बसते हो वहाँ गलाजत नहीं बच सकती। और इस पर अमल कौन करेगा? इस पर करेंगे ताहिर गयावी, बिहार में रहते हैं, गया के अंदर ये। तो एक मरतबा ये हुआ कि गए पाखाना करने खेत के अंदर, हमने आज ही के लिए तो मसला लिखा है, इससे ज्यादा अच्छा मौका कौन सा है जिस पर अमल करें? पानी की है किल्लत। तो अब उन्होंने ताहिर गयावी साहब ने अपने हकीमुल उम्मत के मसले पर पूरा अमल किया, पूरा हाथ से अच्छी तरह से टुकड़ा साफ किया, वो पूरी गलाजत वहां से मुंतकिल होके आई हाथ में, और फिर उन्होंने 3 दफा चाटा, 1 2 3 और हो गए खुश, हाथ हो गया पाक। अगर किसी सुन्नी ने देख लिया, कहा जनाब मुंह का क्या हुआ? भाई मुंह का क्या हुआ? भाई देखिए हकीमुल उम्मत की अकल कितनी आला दर्जे की थी कि हाथ में नजासत लगे 3 दफा जाकर हाथ पाक हो जाएगा, तो मुंह का क्या होगा भाई? तो अब मैंने बिहारी में एक जलसे में कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि थानवी साहब मर गए, अगर जिंदा होते और मेरी ये तकलीफ सुन लेते तो 2 काम करते। पहला या तो खुदकुशी कर लेते, कहते यार ये लड़के ने वाकई यार बात पकड़ ली, आपने तो गलती हो गई यहाँ पर, तो अपने लिखा ही नहीं मुंह का क्या हुआ। या तो खुदकुशी करते या फिर करते कि ऐसा करो अब मसले को कुछ सुधारो, कुछ ताबीर निकालो तो आगे मसला बढ़ा देते। अब मुंह को साफ करने के लिए उसमें तनासुर डाले, मुंह चले, उससे मुंह भी साफ हो जाएंगे। अब इसके अलावा कोई पानी से तो है एलर्जी इनको, ये हाथ में नजासत लगे तो ये जमीन पे रगड़ के हाथ भी साफ करेंगे, दीवार से नहीं पोछेंगे, घास से नहीं पोछेंगे, चाटेंगे। तो ये अल्लाह की मार थी कि नहीं? रब तबारक व तआला आलमुल गैब में जानता था कि खबीर जमात मेरे नबी पर दुरूद पढ़ने को नजासत पे तशबीह देंगी, पहले ही इंतजाम करवा दिए गए, नजासत चाटो और ये खाओ। एक और नमूने को देख लो, चलिए बाहर निकल पड़ी है। तो कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे के छत दिया जी, ना खाया जी, अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तुम लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैर ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है, वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, तो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल। लैंग्वेज देख रहे आप, इनको शिकायत होती है कि भाई बरेली मौलाना लोग बड़ी गाली गलौज करते हैं, हमारी चाहतों के जवाब देते हैं, और अगर फिर फर्ज हमारा कोई आलिम तुमको गाली वक्त भी देता है तो तुम अपनी बदनसीब पे जितना रो उतना कम है कि हमारा आलिम तो तुमको गाली देता है मगर तुम बुजुर्गान दीन और रसूलुल्लाह को गाली देते हो। तो तुम गाली किसको देते हो? 11वीं शरीफ का दूध हो या बीबी फातिमा की शान के हो, यानी उनकी फातिहा की नियाज हो, सुअर से ज्यादा हराम है, सुअर से ज्यादा।
तुम्हारी अपनी लैंग्वेज इतनी बिगड़ी, और जब हम जवाब सकते तो कहते साहब बरेलवी झगड़ालू होते। आइए मैं झगड़ालू बात नहीं करूंगा, मेरी आदत है कि इनको इन्हीं के घर से पहुंचाता हूँ। बंद करें। ये किताब देखिए, किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार, यहाँ रखी हुई भी है, नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्ह नबील मुख्तार। अब देखिए ये भी अजीब बात है, रसूलुल्लाह को मुख्तार नहीं मानते, एक तरफ यहाँ मुख्तार भी लिख रहा है ना, पागल लोग। अल्लामा इनके अल्लामा तो तहर है वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, वही बीवी वाले नवाब, उनकी लिखी हुई है, बनारस से छपी है, सफ़ा 31 पर क्या लिखते जरा नवाब साहब सुनिए। सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़क़ीह क़ौलान वलस्साहु तहरा, कहते कुत्ते के झूठे और सुअर के झूठे में, यानी किसी खाने में कुत्ता मुंह डाल दे, सुअर मुंह डाल दे, अब उस खाने के बारे में दो कौल है। सही कौल ये है कि वो खाना पाक है, सुअर का झूठा पाक, कुत्ते का झूठा पाक। आगे आइए सुन लें। अब उसी किताब के अंदर उसी नुज़ुलुल अबरार के दूसरे सफ़ा पे एक जगह उन्होंने सफ़ा नंबर 150 पे बड़ी लंबी चौड़ी हेडिंग लगाई, लिखे कि मनी पाक है, और वो जानवर जिसका गोश्त खाना हलाल है उसका गू भी पाक है, उसका पेशाब भी पाक है। पीते रहे, देखिए मौलाना साहब ने कहा पीते रहे, मैं एक बड़ा अच्छा तस्वुर पेश कर रहा हूँ। देखिए बाप है इनका कौन?